नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन सबसे पहले 20 नंबर के ओमार सीट वाली परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं इतने भी इम्पोर्टेंट हैं, इसी प्रकार के आने वाले हैं, उन्हें देखने वाले हैं। अपन जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ठीक है, तो सन 1947 में, 1943 में, या सन 1950, 1931। तो यहाँ पे खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1943। ये ओमार सीट वाली परीक्षा में आपका प्रश्न पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे अनघ्य है और भारत भारती है, पंचवटी और सिद्धराज है यहाँ पे। तो खा वाला इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भारती, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नई कविता के कवि हैं। यहाँ पे नरेंद्र शर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। तो इसका हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवि इसमें से जयशंकर प्रसाद जी और बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी कवि, ठीक है। उसके बाद रीतकालिका काव्य है, पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्रिका है, विनय पत्रिका और कामायनी। तो यहाँ पर रामचंद्रिका जो है रीतिकालिका काव्य है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ये पूछ रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो सबके लिए इनमें से मिला है, सिर्फ जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगर तुमसे पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको भी मिला हुआ है, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, इन तीनों को मिला हुआ है, ठीक है। अधि शब्द का उपसर्ग है। तो उपसर्ग भी विकल्प वाले इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे उपसर्ग से, ठीक है। तो अधि से शब्द से उपसर्ग पूछ रहा है। तो यहाँ पे जिसमें अधि लगा हुआ है इसमें, तो अधिनायक, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हैं, अभिसार है, आवास है, अनुसार है, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 8वां प्रश्न, परि से पूछ रहा है। तो यहाँ पे पनघट है, परिवार है, इसमें परि शब्द आया है, तो परिवार वाला हमारा सही हो जाएगा। उपसर्ग आगे लगा होता है हमेशा शब्द में, ठीक है। तो जहाँ पर आगे लगा हुआ है परिवार, ठीक है। उसके बाद है 9वां प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। सह शब्द का उपसर्ग है। तो यहाँ पे सह शब्द का उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, तो इसमें ही दिख रहा हमें सहपाठी, सुलेख है, इसमें सुजान है, तो ये तो गलत हो जाएंगे, ये का वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई शब्द का प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है। तो प्रत्यय बाद में लगता है, आई बाद में जोड़ा होगा, ठीक है। यहाँ सुंदरता ये तो है नहीं, चतुराई, इस चतुराई शब्द में मतलब आई प्रत्यय है ना, आई। तो आई प्रत्यय से पूछ रहा था, तो खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है, आयन शब्द का प्रत्यय है। तो नौकरानी है, यहाँ पे मानवीय है, सेठ आयन, तो आयन इसमें आ रहा है, ये आयन है ना, तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेठ आयन वाला। उसके बाद त्वा प्रत्यय का शब्द है। त्वा किसमें लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें लगा हुआ लघुत्व है ना, का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तो है नहीं किसी में त्वा, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न इसी में है, हर जननी में बालक तेरा, अलंकार बताइए। इसमें अलंकार पूछ रहा है, ठीक है। तो हर जननी में बालक तेरा में रूपक अलंकार है, तो इसमें ऑप्शन का वाला सही हो जाए। प्रश्न संख्या 14 है। तो इसमें पूछ रहा है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भाग्य भग्नमाला सी। पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजयमाला सी, तो यानी कि यहाँ पे उपमा की गई है ना, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है 15वां, नाना वाहन नाना भेषा, भेष से शिव समाज निज देखा, कहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु बहु भाहु। तो यहाँ इन पंक्तियों में पूछ रहा है, मतलब रस पूछ रहा है, पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें नाना
वाहन नाना भेषा, यानी कि अलग अलग प्रकार के वेशभूषा वाले वाहन वाले लोग थे। तो मतलब शिव जी की बारात की बात हो रही है, यहाँ शादी की बात हो रही है शंकर जी की। तो यहाँ पर हास्य रस है, ठीक है, रस की बात कर रहा था। उसके बाद अगला है, करहीं विलाप अनेक प्रकारा परहीं भूमि तल बारही बारा। इस पंक्ति में भी रस बताइए कह रहा है। तो मतलब विलाप दुख की बात हो रही है, जहाँ शोक की बात है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है तो करुण रस हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, कह रहा जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक करबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभगुन सदन। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये सोरठा है, ठीक है। तो सोरठा वाला हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा अभी के अभी, ठीक है, एग्जाम से पहले। और अगला प्रश्न इसी में, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहे नैन तुलसी भरे सनहि जल। इन पंक्ति में भी पूछ रहा है कि छंद कौन सा है, तो सोरठा छंद है इसमें भी, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न इसी में है, काफ़ी महत्वपूर्ण, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? समास वाले भी प्रश्न इस बार विकल्प में ही पूछेगा, वो मार्कशीट परीक्षा में ही भरना होगा आपको, ठीक है। त्रिफला, तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी जिसमें गिनती की बात हो रही है, तिर यानी कि 3 फलों का समूह। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, जहाँ पर गिनती की बात हो वहाँ पर द्विगु समास होता है, ठीक है। अगला ऐसा ही है, सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह। तो इसमें भी 7 सप्त गिनती है, तो इसमें द्विगु समास होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है। जल थल में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। जल थल में, जल थल यानी कि जल और थल, जिसमें बीच में और लग रहा हो, ऐसे शब्द हों, जल थल एक दूसरे के उल्टे हों, तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। जैसे रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया, एक दूसरे के उल्टे जहाँ पर हों वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। माता पिता, जैसे माता पिता में समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। उसके बाद दूध शब्द का तत्सम पूछ रहा है, तो इसमें दुग्ध दूत दंत, तो इसमें का वाला हमारा ऑप्शन सही है, दुग्ध, ठीक है। उसके बाद दही का तत्सम पूछ रहा है, तो यहाँ पे धैर्य है, दूध है, दुग्ध है, दधी, तो ये दधी है, ठीक है, वाला सही हो जाएगा गा ऑप्शन। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि का पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पे, तो अग्नि का पर्यायवाची अनल, बाजी, नैन, लोचन, ये तो है नहीं, ये होगा पहला ही अनल, अग्नि, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाथी का पर्यायवाची, तो हस्त है यहाँ पे, दंती, दंती वाला ऑप्शन सही है। हाथी का पर्यायवाची जो है दंती होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इस प्रकार का कुसुम का ज्वार भयानक होता है ना। तो व्याख्या को आपको लिखना किस प्रकार से है पेपर में, तो यहाँ पे दिया हुआ, पहले इसे पढ़ लेना है और इन्हीं शब्दों की आपको व्याख्या करनी होती है अपने शब्दों में। सबसे पहले इसमें प्रश्न आ और बा और सा यानी कि 3 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि ये उत्तर क्रमांक आपका 21 होगा, ठीक है। तो आप डालोगे 21, उत्तर क्रमांक 21, ठीक है। कुसुम का ज्वार, और शुरू के 2 शब्द और व्याख्या से लास्ट के 2 शब्द उठाती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, कुसुम का ज्वार यानी कि 2 शब्द ऊपर के और 2 नीचे के लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, उत्तर क्रमांक 21 डाल करके, ठीक है। चाहे तो नीचे लाइन खींच सकते हैं, ब्लैक कलम से उत्तर क्रमांक डालना है और ब्लैक से ही इसको आपको ये लिखना है, फिर ब्लैक कलम से ही लिखना है संदर्भ, यानी कि ये पहले का आंसर है। या पाठ है या लेखक का नाम पूछेगा तो पाठ लेखक लिख देना है। संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है। या प्रश्न को हम इस प्रकार से भी उत्तर दे सकते हैं, अगर पाठ और लेखक का नाम पूछे तो पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें था रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हेडिंग बनाएंगे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक से, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलम से आप लिखना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ पे लिखा है कुसुम का ज्वार भयानक होता है, जिसके नीचे जो लाइनें खींची हैं ना, उन्हीं शब्दों की आपको व्याख्या करनी होती है। कुसुम का ज्वार यानी कि बुरी संगति जो है, ज्वर मतलब बुखार की तरह भयानक होती है, खतरनाक होती है, इस तरह से आपको अपने शब्दों में बना के लिखना है, ठीक है। जिनके नीचे लाइनें खींची होती हैं उन्हीं शब्दों की आपको
व्याख्या करनी होती है। या इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक का कहना है या शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से या बुखार से पीड़ित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर शुरू में पूरा पढ़ करके नहीं देखता है ना, तो आपको ऊपर से शुरुआत थोड़ी अच्छी कर देनी है। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के आपकी पैकिंग बढ़िया होनी चाहिए प्रोडक्ट की, है ना। कोई भी अगर किसी भी चीज़ की पैकिंग बढ़िया होती है तो व्यक्ति उसे देख के ही खरीद लेता है पैकिंग को, है ना। तो वैसे ही शब्दों की पैकिंग अच्छे से करनी है, लिखना अच्छा है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न था, कुसुम का प्रभाव कैसा होता है, तो कुसुम का प्रभाव भयानक होता है ना, यही लिखना है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है, या बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार से व्याख्या कर देनी है आपको, यानी कि जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे उनके उत्तर इस प्रकार से आपको देने हैं। इसी प्रकार से अगर पद्यांश आ गया आपका, ये मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई वाला, ठीक है, तो शुरू के दो शब्द चरण कमल बंदो, उसके बाद बंदो ते पाई लास्ट वाला शब्द, फिर लिखेंगे संदर्भ इसी प्रकार से, है ना। तो ये पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्घृष्ट है या लिया गया है। इस तरह से प्रसंग, इस पद में भक्ति कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, इस तरह से लिख सकते हैं, या महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इस प्रकार से आप प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में कुछ अपनी तरह से जोड़ सकते हैं, वैसे ये भी लिख सकते हैं, कवि का कहना है, इस तरह से शुरू कर सकते हैं अगर कुछ ना आए, वरना इस तरह से लिखो, भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, या सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार से भी शुरू कर सकते हैं आप। इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है या पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, या भिखारी व्यक्ति राजा बन जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। संस्कृत में देखेंगे, संस्कृत में उत्तर, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये संस्कृत वाला, तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक जितना भी आपका रहे 22, 23, 24, शायद उत्तर क्रमांक 24 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लेंगे, और EM नगरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्याख्या है संस्कृत वाली, यानी कि हिंदी अनुवाद है, व्याख्या नहीं, ये हिंदी अनुवाद है गद्यांश का, ठीक है। और लास्ट के दो शब्द, शुरू के दो शब्द इसी प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद संदर्भ डालोगे। संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अगर पाठ का नाम किसी में समझ में ना आए तो पहली बार देख करके पहचान बना करके जाना, वरना ऐसे ही लिख देना, ठीक है। लेकिन लिखना इसी प्रकार से संदर्भ, और फिर प्रसंग बनाओगे। प्रसंग में जैसा समझ में आए उस प्रकार से लिखने की कोशिश करोगे, है ना। अगर कोई ऐसी आ जाए जो आपकी कम पढ़ी लिखी है, मतलब आपने उसको नहीं पढ़ा है बहुत ज़्यादा, तब तैयारी अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। प्रसंग में इस पद्यांश में क्या बताया है, वाराणसी की ऐतिहासिकता और प्रसिद्धता के बारे में बताया गया है, वाराणसी के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से प्रसंग में आपको लिख देना है। अनुवाद करेंगे। अनुवाद को संस्कृत में करते समय क्या लिखना, अनुवाद एक हेडिंग बनानी है, फिर जो संस्कृत वाले शब्द हैं उन्हें हिंदी में थोड़ा बहुत बदलना है। अगर आ रहा है बदलना तो अच्छी बात है, याद किए हुए हैं, नहीं आ रहे हैं तो उन्हीं को जो विसर्ग वगैरह हैं, हलंत वगैरह, उन्हें हटा करके लिखते रहना है, ठीक है। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रचार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ये अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आपको जितना याद रह जाए उस तरह से आपको लिख देना है।
और एक संस्कृत में श्लोक लिखने को आएगा। ठीक है, तो ये डालना है आपको उत्तर क्रमांक 24 का खा मिलेगा, जिसमें आपको शायद एक श्लोक लिखना रहेगा। ठीक है, तो उत्तर क्रमांक 24 खा डालोगे। इसी प्रकार से उत्तर क्रमांक डाल करके आपको आंसर देने हैं। तो उसमें एक श्लोक लिखना रहेगा ठीक है, बंधनम मरणम वापी जायो वापी पराजया वैत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है, या इस प्रकार से श्लोक लिख देना है। और अगर श्लोक ये वाला कठिन लग रहा हो तो दूसरा पढ़ सकते हैं आप, 2 याद कर लें अच्छे से। ठीक है, इन दोनों को मैंने सरल वाले दोनों लिखे हैं यहाँ पे। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। अगर इसका कई बार पूछ लेता अनुवाद बताइए, सर्वे भवन्तु आ गया यही, इसका अनुवाद पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखेंगे, शुरू के 2 शब्द लास्ट के 2 शब्द, फिर संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना के बारे में बताया गया है, इस प्रकार से लिख सकते हो या प्रकाश डाला गया है। ठीक है, उसके बाद अनुवाद लिखोगे, इसका अनुवाद यही है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों या कोई भी रोगी ना हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इसमें संस्कृत में उत्तर देना। ठीक है, तो वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, यानी कि जो वाराणसी नगरी है किसके किनारे है, तो कस्या की जगह गंगा आ जाएगा, गंगा के किनारे है। ठीक है, बीरा केन पूजते, तो केन की जगह आ जाएगा बीरा, बीरेण पूजते, बीरेण शब्द आ जाएगा, एक शब्द बदलेगा ऐसे ही, है ना। अलछेन्द्र का आसीत, तो का की जगह आ जाएगा यवन राजा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा पुर राजा केन सह युद्धम अकरोति, है ना। तो किसके साथ युद्ध किया था पुर राजा ने, तो यहाँ पे जे केन की जगह आ जाएगा सिर्फ ये वाला शब्द अलछेद्रेण। ठीक है, चंद्रशेखरा कहा आसीत, चंद्रशेखरा कौन थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, है ना। तो का की जगह यही आ जाएगा इतना। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्रभक्ता का, तो राष्ट्रभक्ता चंद्रशेखरा राष्ट्रभक्ता, तो का की जगह आ जाएगा चंद्रशेखरा। ठीक है, ऐसे ही है श्वेत केतु का आसीत, तो ये रोहिणी पुत्र है ना, रोहिणी पुत्र, तो सिर्फ आ जाएगा का की जगह ये। ठीक है, उसके बाद है आतुरस्य मित्रम काशी भवंती, यानी कि जो आतुरस्य के मित्र तो भीषक हैं। ठीक है, का की जगह क्या आएगा, सिर्फ भीषक शब्द। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। ठीक है, इतना ज़रूर से तैयार करके जाएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर